अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरी 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 माता जी, भगवान की असीम कृपा बनी रहे। खूब सुंदर, जैसा आप भक्ति कर रहे हैं माता जी, लोगों के लिए मॉडल आप बने। यही करते, रोल मॉडल बने आप, कि आपको देख के लोग भक्त बनना चालू हो जाए। यही मंगल कामना करते हैं आपके लिए। खूब सुंदर आपकी भक्ति है। भगवान आपको इतना सामर्थ्य दे कि आप उसमें अव्वल हो। है नहीं माता जी? हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगता है माता जी, बड़ा गर्व महसूस होता है, और साथ में बड़ा सौभाग्य का अनुभव भी होता है कि आप जैसे लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं करके। है ना? बहुत सुंदर। आप म्यूट है माता जी, हम लोग आपकी आवाज नहीं सुन रहे। शायद आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं आपसे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, आप देखिएगा। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी, बस हरे कृष्ण, आपके सानिध्य में सब कुछ संभव हुआ। आपकी कृपा दृष्टि के चलते हम यहाँ तक पहुंच पाए। बस आपकी कृपा हम पे सदा बनी रहे। ये हरे तो आप कृष्ण। लोग और को, माता जी की भी बहुत कृपा है कि हम कुछ कर पा रहे, गा पा रहे, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं था। माता जी को भी बहुत सारा। ये तो आप लोग की मेहनत के कारण आप लोग कर पा रहे हैं माता जी। हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, कुछ याद भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो दिखता है, समझ में भी आता है। नहीं, भगवान की कृपा बनी रहे, सब परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही मंगल हरे कामना। हरि बोल। हरे कृष्णा। सब लोग तैयार?
सब लोग तैयार हैं? कल क्या किए थे हम लोग, कल क्या पढ़े थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, सभी माता को हरे कृष्णा। सादर तो कल प्रणाम। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल क्या सीखा था हम लोगों ने? कल कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कल हम लोग क्या पढ़े, क्या सीखे? कल कल जो श्लोक हम लोगों ने लिया था, कौन सा श्लोक लिया था हम लोगों ने? कल हम लोगों ने ये श्लोक देखा था, 8वां नंबर का श्लोक हम लोगों ने लिया था ना। 7वां 8वां प्रभु। 8वां श्लोक। तो ये 8वें श्लोक में हम लोगों ने क्या लिया था? ये भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैश्च। तो ये श्लोक से कल हम लोगों ने, कल पूरी चर्चा हुई। आप लोगों ने क्या सीखा उससे? क्या कल का कुछ याद है कि कल कल जो श्लोक पढ़े थे उस श्लोक से क्या आउटपुट था? फिर आज के श्लोक को लेंगे, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट, साल भर पढ़े बेटा 16 दूनी 8 हो जाएगा। तो हे इसलिए राम। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कल क्या पढ़ा था आप लोग बताएंगे आप में से कोई? चलिए, कल कल हम लोगों ने जो सीखा। जी गुरुजी। जी जी। प्रभु जी, मैंने आज सुना था क्योंकि मैं 3-4 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो अच्छा। मैंने आज दिन में थोड़ा सा सुन लिया था। तो इसमें मैंने सुना था कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पहले गुरु द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया। बहुत तो सुंदर। तो हम्म। मैंने जहां तक मतलब आपने भी बताया था राजनीति और कूटनीति के कारण, क्योंकि दुर्योधन के दुर्योधन नैतिकता से कोई मतलब नहीं था दुर्योधन को। हम्म। ठीक बात, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है नहीं। और कोई कुछ? चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा पुराना रिकैप करते, थोड़ा सा 5 मिनट बस, क्योंकि फिर हम लोग को नए के लिए जगह समय नहीं मिल पाता। कल हम लोगों ने देखा था, इस श्लोक में हम लोगों ने क्या सीखा था? अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य को, धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप में से बहुत लोगों का ये प्रश्न होगा, या आप लोगों का नहीं होगा तो आप लोगों से कोई ना कोई पूछेगा। क्या पूछेगा? कि कर्ण कर्ण ने इतना गलत क्यों किया? कोई बोलेगा तो देखिएगा वो तुरंत क्या जवाब देगा मालूम आपको? उसके साथ भी तो बहुत गलत हुआ था। ये पूरे श्लोक का जो सार है वो मैं अभी आप लोग के बीच में रख रहा हूं इसके माध्यम से। जैसे कर्ण ने क्या किया? कर्ण वो बोलेगा कि मेरे बचपन से मैं पैदा हुआ, मेरी क्या गलती थी जो मेरी माँ ने छोड़ा? मेरी कोई गलती नहीं थी। ठीक। फिर मुझे छोड़ा। फिर जब बड़ा हुआ तो मुझे कुंती माँ ने नहीं स्वीकार किया। फिर मेरे साथ परशुराम जी ने भेद किया। मतलब वो तमाम जगह जाके देखेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरे साथ इतना गलत हुआ इसलिए मैंने भी वैसा किया। लेकिन ये सही बात नहीं है। और इसके माध्यम से हमारे हमें क्या सीखना है? कोई गलत करता है तो उसके कारण हमको गलत नहीं बनना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे जीवन परिवर्तन का लेसन है। कोई जैसे कोई सामने वाला गलत किया इसलिए मैं गलत किया, ये बिल्कुल सही नहीं। वो गलत किया तो हमको गलत बिल्कुल नहीं करना है, तब तो हमारी महत्ता है। यदि वो गलत किया हम भी गलत किए तो फिर तो हम भी कचड़ा हो गए। वो गलत है, ये कब समझ में आएगा? जब हम अच्छे होंगे, हम सही होंगे। तो इसको एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ। एक बार एक महात्मा बिच्छू को निकाल रहे थे। तो वो बिच्छू उसको फिर से ऐसे काटे तो फिर छूट जाए, फिर काटे फिर छूट जाए, फिर वो लाना कर। तो वो ये देख रहा था तो उसने बोला कि आप कैसे बेवकूफ आदमी हो? जब आपको पता है कि वो काटने वाला चीज है, वो नहीं निकलना चाहता, तो आप उसको क्यों पकड़ के रखो? तो बोले उसका स्वभाव हो सकता है, लेकिन मैं संत हूं, मुझे पता है कि यहाँ रहेगा, अभी गर्म होगा तो मर जाएगा ये। तो इसलिए इसको निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। वो अपने अपने कर्तव्य अपने काम से यदि नहीं हिल रहा है, काटना उसका स्वभाव है, तो बचाना मेरा भी तो स्वभाव है। तो उस गलत के कारण मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग सकता? इसलिए हम लोगों को भी अपना स्वभाव, अपना जो अच्छा सत धर्म, यदि गलत है तो तुरंत त्याग देना चाहिए, तुरंत तुरंत, उसमें तो समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कई बार कई लोग बोलते हैं पांडव लोगों ने तो नहीं छोड़ा कभी। अब मुझे ये बताओ, पांडव लोगों के साथ कम हुआ था क्या? भीम को बचपन में ही क्या कर दिया गया था? जहर खिला के
पानी में डुबा दिया गया। क्या उसके साथ कम हुआ? क्या लाक्षागृह में जला दिया ये कम हुआ? क्या उनकी पत्नियों के साथ जो हुआ वो सही हुआ? कितनी सारी चीजें गलत हुई उन लोगों के साथ, लेकिन लास्ट में भी क्या बोला उनने, अर्जुन ने क्या बोला कि नहीं नहीं, अपनों को मारने से अच्छा है ऐसे रक्त से सने हुए राज्य का भोग करने से अच्छा है कि इसको त्याग देना चाहिए। अब वो दूसरा लाइन अभी देखिएगा, आगे सुनिएगा, अर्जुन क्या बोलेगा मालूम? भीख मांग के जीवन यापन करने से अच्छा है इस प्रकार से अपनों को मारना। फिर बोलेगा अपनों को मारने से नरक का भागी होता उससे अच्छा नहीं कर। देख रहे हैं आप, अर्जुन ने तो नहीं बोला कि ये गलत किया, भीम ने गलत किया, इसने गलत किया, उसने गलत किया तो मैं युद्ध करूं। ये है अच्छे लोगों की, इसलिए आज अर्जुन की कथा हम लोग सुनते हैं और अर्जुन जैसा बनने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। कोई दुर्योधन बनने का प्रयास नहीं करता, किसी का नाम दुर्योधन नहीं रखते, और सब लोग अपने बच्चों के नाम अर्जुन रखने को तैयार है ना ये बात सच? तो हम लोग कभी भी गलत का साथ ना दे एक चीज, लेकिन कोई गलत किया है करके हम गलत करें तो ये इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना है, हमको सही कर मार्ग पे ही चलते रहना है। दूसरी सीख, अपने कौशल का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कभी अपने कौशल, आपके पास जो भी चीज है उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए। जैसे अश्वत्थामा ने किया, अश्वत्थामा ने जितने भी गलत काम वो सब उस युद्ध के मैदान में किए थे। देखिए मैं आपको अश्वत्थामा की 3-4 चीजें आप लोगों ने कल देखी थी, कुछ चीजें बहुत फास्ट करने के कारण आप नहीं समझ पाए थे, तो उन 2-3 चीजों को बस लेके चलते हैं, है ना, केवल 2-3 चीजों को, जिससे आपको वो अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ सके वो बात। क्या अश्वत्थामा ने क्या किया था? ये द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानिक, ये सबको मारा, इसमें कोई तौर नहीं। इसमें युद्ध में तो सब एक दूसरे को मारते हैं, और लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया था? अभिमन्यु के विधवा जो उत्तरा के कोख में पल रहे राजा परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया। ये बहुत गलत था। उसके अलावा नियमों के विरुद्ध काला रात था, कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडव के जितने भी बाकी महारथी बचे थे ना उन सबको मार दिया था। द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी उसने मारा था। देखिए कितने जगह इस अश्वत्थामा ने वो किया है। तो इसलिए इसके जैसा हम लोगों को नहीं करना। अश्वत्थामा ने क्या किया था? पूरे जगह अपने जो बल है उसका क्या किया? दुरुपयोग किया था। तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और एक अंतिम बात, कल इस पे शायद चर्चा हुई थी, हमारा भौतिक जगत में कितनों भी बड़ा परिचय, कई बार बोलते हैं ना मेरा तो विधायक से परिचय है, मेरा सांसद से परिचय है, मेरा वो बिजनेसमैन से परिचय, वो गुंडे से मेरा परिचय है, इससे परिचय, उससे परिचय, पुलिस वाले से परिचय है, इससे है। हम रसूख बखारना चाहते हैं और सबसे परिचय हो और हमारे पास सब कुछ भी हो, उसका कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? यदि हमारा संबंध भगवान के साथ है तो इन सारे रसूख की आवश्यकता है। ये सारे रसूख जो है ना वो केवल एक, जब हम ठीक रहते तभी तक हमारे काम आते हैं। ये आपने यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि इसका साथ क्यों दे रहे थे, इसका साथ, दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो राजा था, अर्जुन राजा के पद पे नहीं था, तो ये राजकुमार या राजा के पद पे था। तो ये सारे जितने भी राजा लड़ रहे थे उसके साथ, उनको एक लालच था। क्या लालच था? कि कल के दिन हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम दुर्योधन को बोलेंगे तो वो हमारा साथ देगा, इसलिए भी उसका साथ बहुत लोग दे रहे थे। हम लोग भी बोलते ना, अरे वो बड़ा पहचान, वो रसूख वाला है भैया, उसका उसका वो है तो हमको जाना चाहिए, नहीं तो कल के दिन वो हमको कुछ जरूरत पड़ेगा मदद करिए। विश्वास मानिए, भौतिक जगत में जब बुरा समय आता है ना तो कोई मदद नहीं आता। बोलते हैं ना, वो एक कहावत भी इसीलिए बनाया गया, ऊंट पे चढ़े हुए को भी गलत समय ठीक ना हो तो कुत्ता काट जाता है। भौतिक जगत में ऐसी है, और इसके कई उदाहरण हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी, कि चाहे द्रौपदी का तो, और इसीलिए तो हुआ था कि द्रौपदी सब राजा थे, सब तो थे, क्या गलत किए थे उसने? कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं बचाया उसको, केवल भगवान ने बचाया। फिर गजेंद्र मोक्ष में भी आप देखिए कि भगवान ने उसको वो बचाया।
सारे हथनियां, सारे लोग उसके साथ रहे पूरी जिंदगी। इसकी ना एक बहुत सुंदर अ, कल के बाद, कल मुझे याद दिलाइएगा, ये इसके ऊपर कल 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 के बाद मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर अ, उसको बोलते हैं मुद्गल, क्या मुद्गल बोलते हैं, क्या मुद्गल बोलते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है जो कि शंकराचार्य द्वारा रचित है। 8वां नंबर का श्लोक है उनका, जो हम लोग पढ़ते भी हैं। अ, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद, है ना, मूढ़मते भुज भज गोविंद भज गोविंद, उसमें 8वां श्लोक है, बहुत सुंदर। तो मुझे कल के बाद याद दिलाएगा, परसों हम लोग या कल रात की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कल याद दिलाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा, ये श्लोक 8 था। तो आज हम लोग अब चालू करेंगे श्लोक नंबर 9। जी सुप्रजा माता जी, कैन यू स्टार्ट टुडे क्लास प्लीज। हरे कृष्णा सुप्रजा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। चलिए श्लोक हरे नंबर 9। कृष्णा जी प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा अन्यः च बहुवा शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सर्वे हरे कृष्णा। शालिनी माता जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। शालिनी माता जी आप अमृत को रिपीट करवाइएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। भावार्थ प्रभु जी। जी जी, ये भावार्थ। ऐसे जी जी, ऐसे अन्य वीर भी हैं ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए जो मेरे लिए अपना जीवन अपना त्याग जीवन करने के लिए जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। उद्यत हैं। उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से वे सुसज्जित विविध प्रकार के वे हथियारों से विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं सुसज्जित हैं सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हरि 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 हरे कृष्णा। संतोषी माता जी, संतोषी माता जी आप तात्पर्य पढ़िएगा क्या। हरे कृष्णा। संतोषी माता जी आप पढ़िएगा। लीलिमा गिरी माता जी आप तात्पर्य पढ़िएगा क्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी आप तात्पर्य पढ़िएगा। हाँ सर। जहाँ तक अन्यों का तात्पर्य शिल प्रभुपाद यथा द्वारा। जय शिलाय प्रभुपाद। जी आप पढ़िएगा। जय श्री प्रभु। पढ़ूं। जी जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वैसा वो दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरों शब्दों में यह पूर्व निर्धारित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्राप्ति आश्रयस्थ था।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी आप कहाँ से जुड़े हैं? सर मैं उड़ीसा। अच्छा ठीक। अच्छा हाँ, ठीक 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 माता जी, ठीक 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 माता जी। हरे ठीक है। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम हाँ, माता जी। हरे कृष्णा। तो देखिए ये बहुत सुंदर, ये देखा आप लोगों ने, यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे ये 9वां श्लोक है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ऐसे शब्द जिनका उपयोग नहीं है वो किए ही नहीं, इसलिए हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी शब्द के अर्थ को समझे बिना आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए किसके लिए उपयोग में आ रहा है, यहाँ पे दुर्योधन के लिए, तो मेरे दुर्योधन लिए के अपना लिए। जीवन त्याग करने के लिए तैयार है। मतलब बोलते नहीं, अरे यार मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूंगा। जान देना मतलब सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करना, मतलब उससे बड़ा और कुछ, और उससे ज्यादा काम और किसी का मदद नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, कोई धन देने को तैयार है, अरे बोले जब बोलेगा तब मैं तेरे को जितना जरूरत होगा मैं धन दे दूंगा। कई लोग समय दे सकते हैं, कोई लोग समय दे सकते हैं, कोई कपड़ा दे सकता है, कोई घर दे सकता है, कोई कुछ दे सकता है, कोई जान देने को तैयार है, इसका मतलब क्या है, वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहा है, मेरे लिए। आपने पांडवों की तरफ से कभी मेरे लिए शब्द का उपयोग सुना है क्या? नहीं। और यही अंतर है पांडव और कौरव में, यही अंतर है किसमें, पांडव और कौरव में। क्या अंतर है कि यहाँ पे देखिए अहंकार का प्रतीक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि मेरे लिए। और भगवान क्या बोलते हैं, भगवान तो बोलते हैं मन मनाओ भव मत भक्त, सब चीज किस में लगाओ, मेरे में लगाओ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, मेरे मेरे लिए तैयार है सब। और तैयार है मतलब जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब वो भोगेगा। तो देखिए लोगों का शोषण कर रहा है, एक प्रकार से देखें तो लोगों का शोषण करने के लिए दुर्योधन तैयार है। तो यहाँ पे इस श्लोक की महत्ता को हम लोग इससे समझते हैं। एक्चुअली में ये ऐसा बात क्यों कर रहा है, ये इसके पीछे एक कारण है। युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है ना, तो उसके पहले एक घोषणा करते हैं, और वो अपने लोगों को, देखिए कितना सरल स्वभाव, निश्चित रूप से धर्मात्मा। वो क्या बोलते हैं मालूम, मेरे तरफ के जो लोग भी हैं उनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं या वो धर्म के कारण नहीं है, और संकोचवश हमारा साथ दे रहे हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो कौरव की तरफ जा सकते हैं। देख रहे हैं, कोई बोलेगा, कौरव क्या बोल रहे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाए उसको ले लो, केन केन प्रकारे। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको लगता है कि न्याय के साथ आप नहीं खड़े हैं तो आप छोड़ के कहाँ चले जाएं, धर्म के साथ नहीं है तो कहाँ चले जाएं, कौरव की साइड चले जाएं। ये दो चरित्रों का वर्णन हो रहा है। हम लोगों को, हम सब इस गीता पाठ करने से पहले दुर्योधन है, और इस पूरे क्लास गीता समाप्ति के बाद हमको युधिष्ठिर महाराज बन के निकलना है। ये लिटमस टेस्ट। हम पे वो सारी चीजें हैं जो एक दुर्योधन में होती है, वही काम, वही क्रोध, वही मद, वही मत्सर, वही लोभ, सब कुछ है। और युधिष्ठिर महाराज इन सब से निर्मल पवित्र है। हम लोगों को क्या करना है, इन श्लोकों से दुर्योधन ऐसा किया और उसका क्या प्रभाव, ये पता चलता जाएगा, और हम अपने उन गुणों को धीरे धीरे त्यागते जाएंगे। जैसे सांप अपना केवच ऊपर का त्यागता है, हम लोगों को भी अपने पूरे व्यवहार को ऐसा बदल निकाल के छोड़ देना है। और यही इस गीता पाठ का महत्व है। और यही एक बार बस गीता पढ़ना है। इसीलिए बोलते हैं कि जो गीता को इस तरीके से पढ़ लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसको जन्म जन्मांतर के इस पीड़ा से बाहर आ जाना पड़ेगा। कैसे, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ही वो क्या बोलते हैं, और बोले कि जो यदि कौरव के साइड से इधर आना चाहते हैं तो मैं उनको स्वीकार करने में भी कोई ऐतराज नहीं। तो युयुत्सु के बारे में हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में देखा था ना, युयुत्सु कौन है, धृतराष्ट्र के दासी के से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो युयुत्सु रहता है। लेकिन वो दासी पुत्र रहता है तो उसको राज्य नहीं मिल सकता था, इसलिए दुर्योधन को मिलता है। तो ये कौरव तरफ को छोड़ के युधिष्ठिर महाराज की तरफ,
तो यहाँ पे दुर्योधन वही बता रहा है कि एक आध ऐसे आदमी थे, वो अडिग नहीं था, लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं है, ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए, देखिए फिर से श्लोक को एक बार फिर से, कि युत्सु उधर गया वो ठीक है, लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं, बाकी लोग अपना जीवन मेरे लिए देने को तैयार है, ये बता रहे हैं। देख रहे हैं आप उन 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 चीजों का क्या महत्व। यदि हम इन आचार्यों के टीका को नहीं पढ़ते तो हमको लगता है हाँ ठीक है, वो भी नहीं और बाकी लोग, बस ऐसा समझ में आता। लेकिन देखिए जब आचार्य टीका करके बताए तो हमको क्या समझ में आया कि कितनी बड़ी बात है। ये युयुत्सु उनके तरफ से चला गया था, ये दिमाग में युधिष्ठिर के था, दुर्योधन के था, और यही बात को सांकेतिक रूप से द्रोणाचार्य को बता रहा है कि जैसे युयुत्सु ने किया ऐसे बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग मेरे लिए जान देने को तैयार है, ये बताने के लिए चाहते है ना। और ऐसे सभी लोग नहीं है, बाकी लोग मेरे जान दे सकते हैं या मेरे प्रति समर्पित है या अपना सब कुछ दांव लगा देना चाह रहे हैं। ये ऐसा बोलने के पीछे कारण क्या है मालूम? इसको बोलने के पीछे एक बहुत सुंदर कारण है। कई बार घर में जो कोई आया है और उसको हम सीधे नहीं बोल सकते, जैसे कोई मेहमान आया है और वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको सीधे नहीं बोल सकते, तो हम क्या करते हैं, अपने घर के किसी को उस चीज के लिए डांट देते हैं। तो उस जो मेहमान आया रहा था उसको समझ में आ जाता है कि अरे अरे ये तो गलती मेरे से हुई है, लेकिन ये इसको बोल रहा है, मतलब इसको ऐसे नहीं करना है। इशारे इशारे पे अपनी बात कहना, इसको बोलते हैं इशारों में बात कहना। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य को ये बता रहे हैं कि देखो जैसे ये लोग अपना सब कुछ मेरे ऊपर दांव लगाने को तैयार हैं, ऐसे बाकी लोग, ऐसा मैं सबसे चाहता हूं। जैसे ऑफिस में मैनेजर क्या बोलता है, अरे उसको देखो, वो रामलाल को देखो, श्यामलाल को देखो, वो वीकेंड में भी आके काम करता है, वो देखो रात को 10-10 बजे तक बैठ के काम कर लेता है, छुट्टी भी नहीं मांगता है। ये क्यों बताता है? ये बाकी लोग को बताता है कि ऐसे लोग को मैं पसंद करता है ना, आप लोग भी मत मानना। तो बाकी लोग समझ जाते हैं इशारा, भैया इसको ऐसा करो तो ठीक नहीं लगता। ऐसा ही देख रहे हो आप, ये दुर्योधन, हम लोग जब क्लास चालू हुआ तो हम लोगों ने यही कहा था, हम लोग इसी बात की बात कर रहे थे कि कौन क्या सोच रहा है, हमको उसके तरफ जाके वैसा सोच के उस श्लोक को पढ़ना है, तब उसके एक्चुअल मतलब को हम लोग समझ पाएंगे। और यही प्रयास आप लोगों के साथ में करने का प्रयास कर, तो ये इस तरीके से ये थे। इस श्लोक में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, और एक बात समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं दुर्योधन, अपनी तारीफ स्वयं कर रहा है। वो बता रहा है कि देखो मेरे लिए, मतलब मेरे 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 नियंत्रण में कितने से ज्यादा एक प्रकार का प्रभुत्व जमाने का प्रयास भी है, समझ लीजिए। या फिर इसको पॉजिटिव एंगल में देखिए तो देखिए इतने लोग हैं इसलिए आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए और अपना जितना एफर्ट है वो दीजिए, ये भी हो सकता है। लेकिन अपनी तारीफ कर, कौन आदमी अपनी तारीफ करता है? जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें मैं अपने जीवन को अपने परिवर्तन के लिए बता रहा हूं। जैसे मुझे अपने बारे में बहुत बोलने की जरूरत पड़ती है, कब? जब मैं अंदर से खोखला हूं तो मैं बता के कम से कम आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। लेकिन यदि मुझे अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि मैं करके दिखा रहा हूं उन चीजों को, मैं अपने चरित्र में उन चीजों को जी रहा हूं और आप उसको देख रहे हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद ब खुद जान जाएंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि पंक्चुअल होना चाहिए, मैं तो बहुत हर जगह पंक्चुअल पहुंचता हूँ, कॉलेज भी पंक्चुअल पहुंच जाता हूँ, मैं यहाँ पे मैं 20 घंटे तक बोलते रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। यदि मैं क्लास टाइम से नहीं जुड़ता हूँ तो मैं कितनों ज्ञान आपको दूं, आपको समझ में आ जाएगा। और हमेशा विश्वास मानिए, ये 100% सच है। जब हम अपनी तारीफ स्वयं करते हैं ना, तो सुनने वाला कोई तवज्जो नहीं देता, उसको कोई वैल्यू नहीं देता, वो हाँ हाँ करके सुनते रहता है और ये मन ही मन बोलते रहता है कि कब चुप हो तो मैं चल। ये बात सच है कि नहीं? आप लोगों ने इसको अनुभव किया है कि नहीं, कि कोई आपके सामने बहुत ज्यादा तारीफ करते बैठे रहता है तो आपका मन कैसा रहता है कि नहीं? ये बात सच आप लोग को लग रहा है क्या? यस प्रभु जी, श्योर 100%। जी प्रभु जी। तो इसलिए अपना, हमारा काम बोलना चाहिए, जबान नहीं बोलनी चाहिए। और सच बताऊं, शास्त्रों में ये तक वर्णन है, बहुत गंदी बात है, लेकिन जहां बैठा हूं वहां से बोलना पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आप लोगों को ऐसी दुख वाली बातें क्यों बता पाता हूँ, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, जहां बैठा हूं वहां पे कुछ बातें बतानी पड़ती है मुझे, ना चाहते हुए भी बतानी पड़ती। इसको बोलते हैं अपनी तारीफ स्वयं करना, मतलब मल खाने के बराबर। बहुत बुरा लगा ना, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मैंने पढ़ा।
लेकिन ये बात क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि लिखा है शास्त्र। इसलिए कभी जब आप तारीफ करें तो मेरी ये बात ध्यान कर लीजिएगा कि अरे बताया गया था, तारीफ बंद कर लीजिएगा। हमारा काम बोलना चाहिए, हमारा आचरण बोलना चाहिए, हमारी जबान नहीं। क्योंकि हमारी जबान से तो हम बहुत सारी चीज बोल रहे हैं, लेकिन हमारे चरित्र में वो नहीं दिख रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, कचरा हो गया। लेकिन हमारे चरित्र में वो दिख रहा है और हमारा जबान बोल भी रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाता करके। देखिएगा भक्त लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं कैसे बोलूं, या इस प्रकार से। या कोई उनकी तारीफ करते हैं तो तुरंत माइक पकड़ लेते हैं या मना कर देते हैं। या देखिएगा चैतन्य महाप्रभु तो कान बंद कर लेते थे जब उनको लोग भगवान बोलते थे। ये सिखा के गए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो अंदर से जब खोखला होगा, वो क्या बोलते हैं, भाजे थोथा थोथा क्या है वो, बाजे घना, एक है ना मुहावरा। खाली थोथा बाजे जी, थोथा चोथा चना चोथा बाजे जना घना। बाजे घना, सब सुन चोथा रहे हैं, चना बाजे घना। सब सुन रहे हैं, इसका मतलब ठीक है ना? ठीक बात है। ठीक है। तो ये भक्त क्या करते हैं, अपनी तारीफ नहीं करते। और कोई तारीफ करता है तो पसंद नहीं करते। लेकिन हम भक्त, आपको फिर लगता होगा प्रभु जी आप तो कई बार तारीफ करते हैं किसी, जब कोई महान कोई बुलाते हैं किसी को, और तो हमको करनी चाहिए तारीफ। लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए करके उनकी तारीफ नहीं करें, ये गलत है। हमको भक्तों की भरपूर तारीफ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? उससे क्या होता है, हम लोग चर्चा किए हैं पहले, आप लोग को याद है क्या? याद आ रहा है कुछ? दूसरों की तारीफ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनके अच्छे गुण हमारे में आए। 100, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरे और कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया। और कोई? ये बहुत सुंदर कारण। और कोई कारण? जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? सॉरी कट गया था आवाज। क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? क्वेश्चन ये है कि हमको, जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि तारीफ नहीं करते, लेकिन कोई भक्त आता है, उन भक्तों की हमको तारीफ करनी चाहिए। जो वैष्णव हो उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? जैसे मुझे यदि कवित्री माता जी है तो उनकी तारीफ करनी चाहिए कि बहुत अच्छी भक्तन है, वो क्लास में रेगुलर जुड़ती हैं, बहुत सारी चीजों को अटेंटिवली सुनती हैं। तो मुझे तारीफ करने में 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि तारीफ नहीं करना चाहिए तो गलत चीज है, ऐसा कर। जी दूसरों की प्रभु बहुत तारीफ करनी चाहिए, तो तारीफ करनी चाहिए। तो मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि भक्तों की तारीफ करनी चाहिए, क्यों? प्रभु जी क्योंकि इससे अपने स्वभाव में भी चेंज आ जाएगा। हरि बोल। हौसला अपने भी बढ़ता है प्रभु जी, हौसला भी बढ़ता है। हौसला बढ़ता है, अपने हरे स्वभाव में कृष्ण भक्त प्रभु मान जी। के भक्त मान के पीछे नहीं जाता प्रभु जी। जी जी हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। एक एक करके कवित्री माता जी कुछ बोले जी। भक्त जो है प्रभु जी मान के पीछे नहीं जाता। नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं चाहता, लेकिन हमको तो मान देना है। जैसे कवित्री माता जी नहीं चाहती, लेकिन मैं जब कवित्री माता जी को इंट्रोड्यूस करूंगा तो मुझे बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से उनको तारीफ करना चाहिए। अब प्रेरणा मिलता है हरे प्रभु जी। प्रेरणा मिलता है। और राजराजेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, उत्साह वर्धन होता है। उत्साहवर्धन होता है। राजराजेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मनोबल बढ़ाने के लिए और साथ ही मनोबल। साथ जैसे हाँ प्रभु जी, और जैसे हम लोग जैसे कि तारीफ करते हैं ना, तो हम लोगों को कुछ सीखने, नया कुछ ना कुछ तो उनसे सीखने मिलता है प्रभु जी। तो उनके लिए धन्यवाद के तौर पे उन्हें मतलब तारीफ करना चाहिए प्रभु जी। सविता माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। जी सविता माता जी हरे बोलिए। सविता माता जी प्रभु जी बोलिए उनका जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तारीफ करने से वो और अच्छा काम करता है प्रभु जी, उसका मनोबल बढ़ता है। अच्छा, वही मैं भी बोलना। ठीक बात है। तो सामने वाले को हरे और काम कृष्ण अच्छा प्रभु लगे। जी। जी का जी सुन करके मैं नहीं बोली, मैं बोल रही। जी जी, राम कुमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी राम कुमारी माता जी बोलिए, फिर विनोद प्रभु जी बोलिए। जी राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अगल जो जैसे आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो जो बोल रहे हैं या जो गा रहे हैं या जो कुछ भी, तो उनको खुद एहसास होता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। लेकिन जैसे अगला बोलने के लिए उसमें हिम्मत टाइप का आ जाता है कि नहीं, थोड़ा गलती भी हो जाए तो कोई हंसने वाले नहीं है या कुछ उल्टा समझाने वाले हैं, ऐसे करके महसूस होता है, तो आगे और फिर बोलने की इच्छा होती है। हौसला हो जाए, हौसला हो जाए। ठीक है ना? और निधि हरे माता जी। कृष्ण प्रभु। जी जी, निधि माता जी बोलिए, फिर आप बोलिए। जी निधि। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु भगवान की कृपा पाने के लिए भक्तों की तारीफ करनी चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। और कोई? रेवती माता जी बोलिए। और निधि माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। हरे
जी विनोद प्रभु जी बोल रहे हैं, फिर निधि माता जी बोलेंगे। जी विनोद प्रभु जी। प्रभु जी शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी उमा भरत। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता अगर जी। उत्साह बढ़ाओगे तो आगे और बढ़ेगा प्रभु। हाँ ये सारी बातें हो गई हैं, इनसे कोई अलग बोलना चाहे तो ठीक है। हरे निधि कृष्णा प्रभु जी। जी, निधि शर्मा माता जी बोल रही, फिर पूजा माता, निधि माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, ये इससे क्या है कि हमारे अहंकार का भी मतलब बस अहंकार खत्म होता है। हम हमेशा ये कहते रहते हैं मैं ऐसा 100%। मैं ऐसा, फिर धीरे वो 100 करके खत्म हो जाता है। हम दूसरों की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सुंदर। सबका उत्तर यही है प्रभु हमारा। जी, जी भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम वैष्णव भक्तों की तारीफ करें बिल्कुल तो भगवान प्रसन्न होते हैं प्रभु जी। बिल्कुल सही। तो 4 विशेष बातें पूरी इस चीज से निकल के आई। एक तो ये हमारा अहंकार खत्म होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण। दूसरा जो संगीता गुप्ता माता जी बोली वो ये कि उनका जब हम गुणगान करते हैं और हमको लगता है ये उसका सच्चरित्र है, ये अच्छी चीज है, तो वो हमारे जीवन में उसको हम उतारने का प्रयास। तीसरा जो आप लोग सब लोगों ने बोला कि सामने वाले का मनोबल बढ़ता है, उसको अच्छा लगता है, फिर वो और अच्छा करने का। और पूजा माता जी जो बोल रही थी कि भगवान प्रसन्न होते हैं, ये 4 विशेष बात है। बाकी सारी चीज आप लोगों ने बोला वो एक भी गलत नहीं है, वो सब इसमें इसमें क्लासिफिकेशन में सब आ जाता है, सब इसमें फिट हो जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अहंकार, क्योंकि जब हम दूसरे को तारीफ करते हैं तो अपने से बड़ा बताते हैं, और जब अपने से बड़ा बताते हैं तो हमारा अहंकार पे कम होने लगता है। इसलिए हम लोगों को बहुत तारीफ, कभी भी एक और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई जैसे आप किसी से बोले कि ये तो आपके कारण हो रहा है, तो वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं तो निमित्त मात्र हूँ। वो बोलता है मैं निमित्त मात्र हूं, लेकिन आप किसी को ये मत बोलेगा कि आप तो केवल निमित्त मात्र है। ये गलत है, ये गलत है। आपको तो केवल बोलना है कि नहीं आपके कारण ही हो रहा है। आपके कारण जब किसी से मिले, कहीं गए मंदिर में और किसी भक्त ने आपको भगवान का दर्शन कराया, तो उनसे ये मत बोलिए आप तो निमित्त मात्र थे, मैं तो ऐसे दर्शन नहीं। मुझे उनकी इतनी तारीफ करनी और इतना अप्रिशिएट करना और उनको बोलना कि नहीं नहीं, यदि आप नहीं होते तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, आप ही के कारण मुझे। तब उनके समय उनको निमित्त मात्र नहीं बोलना है। लेकिन जब आपको कोई बोले या मुझे जब जैसे आप तारीफ करें, तो मुझे ये पूरे दिमाग में अपने मनस पटल पे बना के रखना है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं, अपने लिए निमित्त मात्र है। लेकिन जब दूसरे को बोले तो क्या बोले, आपके कारण। इतनी बढ़िया चीज है ना ये अपने जीवन में हम लोग दिखा लें तो हम सार्थक हो जाएगा। ऐसा क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है, देख रहे हैं। हर चीज के पीछे कोई कारण है, तभी आपसे बोला जा रहा है। ये फालतू में कोई बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि आप अपना 1 घंटा दे रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे में से 1 घंटा आप दे रहे हैं इस क्लास को, तो 1 सेकंड भी आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। आप ऐसा टीवी नहीं देखना चाहते जहां पे दिन भर एडवर्टीजमेंट आता रहे, 10 मिनट के पिक्चर में 20 मिनट का एडवर्टीजमेंट। तो हम क्लास में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। जितना भी बात हो एकदम सार गर्भित बात हो और कायदे। हम क्यों ये ऐसा करना चाहिए जो मैंने बोला, एक कारण क्यों मालूम, हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा, हमारे अंदर अहंकार का भाव आ जाएगा, हमारा घमंड हो जाएगा। हम कोई बोला हाँ आपके कारण हुआ, हाँ देखिए मैं तो सबको ऐसे ही करता हूँ। देखिए कई लोग बोलते हैं तो समझ जाइए कि रजोगुण से भरा पड़ा ही है। आप देखिए किसी आदमी को, आप भगवत गीता पढ़ लिए हैं तो किसी आदमी को 30 सेकंड में पहचान सकते हैं। आप उसकी तारीफ कीजिए और वो खुद भी हाँ हाँ करने लगे और बोले हाँ मैं तो सबके लिए ऐसा करता हूँ, तो समझ जाइए फुल आप रजोगुण में है ये आदमी। और कुछ नहीं समझता हो तो समझ जाइए कि सोता भर हो, आलसी हो। कुछ समझता है तो समझ लेना तमोगुण में है। और कुछ बोलिए और उसको भगवान से जोड़ दे तो समझ लेना सतोगुण में है। देखिए कितना सरल है ना जिंदगी। अब आप सोचिए जब गीता के ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगे तो किसी आदमी से बातचीत करते समय आप 30 सेकंड में उसको पहचान लेंगे कि कैसा आदमी, इसका व्यवहार कैसा, इसका आचरण कैसा, इसका गुण क्या है। एकदम आप सिटी स्कैनर बन जाओगे, आप वो MRI करने वाली मशीन की तरह रहोगे। उस आदमी से 5 मिनट आप बात करोगे और उसके पूरे चरित्र को झांक लोगे, उसके अंदर तक पूरा झांक लोगे और उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है ये पता चल जाएगा।
एकदम सही है कि नहीं? सही है प्रभु जी, यस प्रभु जी। सही है। हरे कृष्ण। हम ज्ञान इसीलिए ले रहे हैं गीता का कि हम, अब देखिए इसका लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक गीता पढ़ा, अभी उम्र थोड़ी ना हुई। अरे हम गीता पढ़ रहे हैं भाई, हम भौतिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम देख के एक बार बात करके उससे समझ पाएंगे कि ये ऑफिसर कैसा है, तो उसके हिसाब से अपना व्यवहार रखना है, खत्म। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने देखी। यहाँ पे दुर्योधन राजा थे और सब लोग मदद क्यों कर रहे थे, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक छोटी सी कहानी जो अभी पिछले श्लोक में और इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट, और हो सकता है आप लोग सुने भी। एक राजा थी, उनकी 3 पत्नियां थी। एक राजा की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी को बहुत प्यार करता था, बहुत, मतलब जान छिड़कता था, जो कुछ करता था तो उसके लिए करता था। उसके अलावा उसकी बाकी 2 पत्नियां थी ना, उसके प्रति उसका ज्यादा मोह नहीं था, लेकिन इस पत्नी के प्रति बड़ा मोह था। दूसरी जो पत्नी थी ना, उसके प्रति उसका मोह तो था, लेकिन उतना नहीं जितना पहले का। और तीसरे को तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, बिल्कुल भी ध्यान, मतलब वो खाई है नहीं खाई है, वो सोई है, वो जग रही है, वो कहाँ है, कोई मतलब नहीं। जब राजा को वैद्य जी बताते कि आप मरने वाले हो, मरने वाले हो आप, तो वो अपने सबसे, जिससे बहुत प्यार करता था, उस पत्नी के पास जाके बोलता है, मैं मरने वाला हूं, तुम मेरे साथ चलोगी ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। विश्वास मानिए वो क्या जवाब देती मालूम? वो इतना प्यार करता था, इतना प्यार कि उसके बिना एक क्षण नहीं रह सकता। और वो पत्नी क्या बोलती मालूम? आपकी मरने की देरी है, मैं दूसरा विवाह कर, दूसरा विवाह कर लेंगे का क्या मतलब है? आपकी नहीं रहूंगा इसके बाद, है ना, मैं दूसरे की हो जाऊंगी। देख रहे हैं आप, जिसको इतना प्यार करते हैं, और राजा की पत्नी ऐसा बोली, राजा का दिल कैसा हुआ, मतलब छलनी छल के। फिर वो दूसरे पत्नी के पास जाती, बोलती है कि मैं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा दूर तक जाऊंगी, आप जब मरेंगे ना तो ज्यादा दूर साथ नहीं दूंगी आपका, कुछ समय के लिए आपका साथ दूंगी। और जब तीसरे पत्नी से बोलते हैं ना, तो बोलते हैं नहीं, मैं, आप जहां रहोगे वहां चल, और जैसे रहोगे वैसे रहोगे, और जैसा आप रखोगे वैसे रहोगे। देखिए, जिसका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, वो सब करने को तैयार है, और जिसके लिए वो सब करता था वो तैयार नहीं। तो इसमें पहले पत्नी क्या है? धन है, शरीर है। मरते ही क्या होता है? आप कितनों, मैं 1 करोड़ रुपए कमा के मरा मैं, और 1 करोड़ रुपए इमीडिएट ट्रांसफर हो गया मेरे बीबी मेरे बच्चों को, 1 सेकंड भी नहीं लगा। मेरे मरने की देरी है, मेरे नाम की जितनी भी संपत्ति, मेरे नाम से जो भी धन मेरा है, वो सब क्या हो गया? इमीडिएट ट्रांसफर, इमीडिएट। मर, इसलिए पहले पत्नी ने क्या बोला था कि आप मरो और मैं तुरंत दूसरे की हो गई। मतलब आप पूरी जिंदगी जिसके लिए लगाए रखिए, वो अब आपकी नहीं रही, है ना गजब की बात। हम जिसके लिए अपना संपूर्ण समस्त सर्वस्व निछावर कर देते हैं, वो हमारा नहीं है। तो हम शरीर के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ये शरीर मरने के बाद पंच तत्व में लीन, पद प्रतिष्ठा सम्मान धन जो अर्जन की, वो दूसरे के पास चले। दूसरी पत्नी, जितने रिश्तेदार नातेदार ये सब है, ये शमशान तक बस जाते हैं। पहले तो मरने घर में छोड़ देती था, दूसरा जितने रिश्तेदार नातेदार हैं, वो हमको शमशान तक कंधा दे के ले जाते हैं थोड़े दिन तक। और तीसरी पत्नी, जिसको आत्मा बोलते हैं, वो जहां हम जाते हैं वो हमारे साथ मन बुद्धि अहंकार के साथ ले जाएगी। या भगवान भी समझ लें, आत्मा के रूप में या भगवान के रूप में, कि तीसरी पत्नी जिसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ, और हमारे साथ रहने का वादा भी कर रहे हैं, और जन्म जन्मांतर का साथ देते हैं। तो फिर हम इतनी बेवकूफी क्यों करते हैं कि पहले के पीछे इतने पड़े, और जो हमारे साथ रहेगा शाश्वत है उसके लिए नहीं करते? तो आज इस श्लोक के माध्यम से हम जानना चाहेंगे, हमको किसके लिए करना है? आत्मा के लिए। हमें पता ही नहीं है कि उस आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें सवेरे उठ के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। हमें पता ही नहीं हरिनाम का जप करना चाहिए, क्योंकि हरिनाम का जप करने से ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। इस जड़ जगत में फिर से 3 पत्नी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी जरूरी है वो सब छोड़ के भगवान के धाम में दिव्य आनंद के स्वरूप पे प्राप्त करेगा। क्योंकि भगवान का स्वरूप ही कैसा है? सत्यचित आनंद।
और अभी आप लोगों ने एक बहुत सुंदर संगीता माता जी बोली, जब हम किसी दूसरे का गुणगान करते हैं तो उसका व्यवहार हमारे पे आ जाता है। तो ये सारे गुणों के आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यदि हम उनका कीर्तिगान करेंगे तो उनका सारा गुण कहाँ आ जाएगा? हम में आ जाएगा। कितना सरल है ना जीवन, कि हम कोई चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कितना स्पष्ट है, कितना क्लियर है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं ये हमको पता है, और जब हमको ये पता है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो शब्दों की महत्ता पे हम लोग बात करेंगे। मदर थे, वहां पे वो श्लोक था तो वहां पे क्या बोले थे? दुर्योधन ने क्या बोला है वहां पे? मद अर्थे। मद अर्थे मतलब यहाँ पे बोले मेरे लिए। मेरे लिए। तो ये पहले भी हम लोगों ने चर्चा की, और ये मदर्थे शब्द का उपयोग जो है भगवान जो है 12वें अध्याय के 10वें नंबर के श्लोक पे भी करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बताते हैं, अभ्यासपि असमर्थ असीमत कर्म मत कर्म परमो भव मदर्थेमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। भगवान ये 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी बोलते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करोगे तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो। भगवान क्या बोल रहे हैं? यदि तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो सिद्धि को प्राप्त करोगे। और यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? किसके लिए करने के लिए बोल रहे हैं? अपने लिए। दुर्योधन के लिए, अपने लिए। अपने लिए, अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए यहाँ पे मदर थे। तो देखिए कितना अंतर है चरित्र में ना। हम भगवान की बात माने कि दुर्योधन की बात माने? हम दुर्योधन की बात मानेंगे तो हमारी स्थिति कर्ण जैसी होनी है, और हम भगवान की बात मानेंगे तो महाराज परीक्षित जैसी होनी, अर्जुन की तरह होनी। हमको क्या करना है एकदम क्लियर है इसके, है ना? तो ये यहाँ पे इसलिए मदर्थे शब्द, और दूसरा शब्द का उपयोग हुआ है त्वक्त जीवता। तो ये 11वें अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक पे भी इसका उपयोग हुआ है। तो 11वें अध्याय के त्वक्त त्वक्त जीवता, तो जब हम यदि 11वें अध्याय पे जाएं और उसका 32 नंबर का श्लोक देखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं भगवान उसमें बताते हैं। कालोस्मि लोकक्षय। हाँ, बहुत सुंदर जी, बोलिएगा माता जी। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान संहर्तम था प्रवस्थिते ऋतेपि न भविष्यानि सर्वे येव स्थिता प्रत्यक्ष योद्धा। इसमें ऐसे दिया हुआ है प्रभु जी। क्या लिखा है? भगवान उसके सबसे ऊपर में लिखा भगवान वाच है। श्री भगवान वाच है। प्रभु जी मैंने क्यों बोला मालूम इसको, क्यों टोका? ये भगवान बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहे। यस यस। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ये बोल रहे हैं, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं, मैं हूं, और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। भगवान पहले, और बेचारा दुर्योधन पहले ही बोल दिया त्वक्त जीवता तो ये पास्ट टेंस पहले ही बोल दिया, कि बता दिया कि सब लोग, वो बोलना चाह रहा था मरने के लिए तैयार है, लेकिन उसके मुंह से क्या निकल गया? त्वक्त जीवता। जीविता। ये देखिए, तो ये उसके पास पहले से पास्ट टेंस निकल गया, वो भूत पहले से ही उसको समझ में आ गया कि ये होने उसके मुंह से। तो देखिए माता सरस्वती जो है उसके जीभ में बैठ के पहले बता दी थी त्वक्त जीवता। वो देने के लिए उद्यत नहीं है, दे के सब मर चुके हैं बोल रहे हैं। और ये भगवान पहले जो करने वाले हैं वो हो चुका है। ये देखिए यहां से ये चीज प्रूफ होता है। कितना कितना ये जब आचार्य लोग कितना सुंदर तरीके से इन चीजों को समझाए है ना, है ना? अब इस लोग से क्या सीखा आपने? इस लोग से हमने सीखा कि केवल अपने बल से सब कर सकते हैं, ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा भ्रम हो तो डॉक्टर तो बहुत स्किलफुल होते, हर किसी को तो नहीं बचा पाते, अपने बच्चे को नहीं बचा पाते। अच्छा छोड़िए, ये एग्जाम्पल में आपके बहुत सारे दिमाग में बात हो सकती है, ऐसा होगा वैसा होगा, चलिए मान गया।
ये पहला सीख आप देखिएगा कि जो चीज आप एकदम आसान लगते रहता है कि अरे ये तो सब कुछ हो गया, देखिएगा वो चीज आपके हाथ नहीं लगती। ये आप पर्सनली एक्सपीरियंस कीजिए। मैं आप लोगों को, जो लोग खासकर प्रवचन करते हैं उनको लगता है ये सब चीज तो बहुत आसान है, मैं बता दूंगा, कोई शब्द ही जबान में नहीं आती। इतना कई बार आप बहुत सुंदर प्रिपेयर करके रखो और जब बोलने का समय आता है तो कुछ याद नहीं आता, ब्लैंक हो जाता है। और जिस ढंग से जिस बात को रखने का आप सोचते रहते हो वो रखाता ही नहीं। लेकिन आप गुरु की कृपा मांग ले, भगवान से प्रार्थना कर ले और क्लास को शुरू करें। आप विश्वास मानिए, आपको कुछ नहीं मालूम रहेगा तो भी कहाँ कहाँ से भगवान बात भेजते हैं और वो क्लास बहुत अच्छे से निकल जाता है। ये जो प्रचार करते हैं उनके साथ ये हमेशा होता है। जो लोग भी प्रचार करते हैं वो अपना अनुभव बता सकते हैं, ये सच बात है कि नहीं। अब देखिए, अभी आप लोग बीमार होते हैं तो दवाई के बल पे जाते हैं। ये वो दवाई काम कब करने लगेगा मालूम? केवल आज मैं एक नुस्खा बता रहा हूं। ये जब भगवान डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास तो जाना जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन के लिए वहां पे या एक कट गया है तो पट्टी तो बांधना ही पड़ेगा। लेकिन वो पट्टी काम करेगा कि नहीं करेगा ये डॉक्टर के हाथ पे नहीं, ये भगवान के हाथ पे। एक ही दवाई दो मरीज को देते हैं, एक के ऊपर काम करता है, एक पे काम नहीं करता। एक ही मेडिसिन तो हमारे ऊपर ये, वो जो डॉक्टर है उसका सब दवाई असर करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आज एक बहुत अच्छी बात बताओ, आप ये करके देखिए और फिर मुझे बताइए। जब कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाएं उससे पहले आप अपना माला कंप्लीट करके जाएं। अपनी माला कंप्लीट करके जाएं। दवाई खाने से पहले भगवान को बोले, भगवान मुझे दवाई पे भरोसा नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। ये दवाई को मेरे शरीर पे केवल आप लगा सकते हैं। और ये बोल के भगवान के पास चढ़ा के और फिर प्रसाद, दवाई प्रसाद के रूप में मैं इसको ले रही हूं, ये सोच के लीजिए। विश्वास मानिए, यदि ये भगवान दयालु हैं, ये निश्चित रूप से ये सच्चे साधक बात, ये बिल्कुल साधक ठीक है प्रभु जी। जिस दिन ऑपरेशन था मैं आपसे बात करके और माला करके ही ऑपरेशन थिएटर गई थी। 7 घंटे का ऑपरेशन था और मेरे को इमरजेंसी वार्ड में नहीं ले गए प्रभु जी। डॉक्टर खुद शॉक्ड थे। ये बात बिल्कुल माला लेके और भगवान और आपसे बात की थी, फिर माला लेके और फिर वो सच्चाई हो प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जी मैम। मैं जस्ट अभी अपना दवा ले रही थी, उतना में आपने ये वाला संकेत ये बोला तो मैं इसी को बोल के अब अपना दवा ले रही हूँ। भगवान मदद करेंगे माता जी, भगवान मदद करेंगे। एक तो ना अटूट विश्वास भगवान के ऊपर हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे इसको एक छोटा उदाहरण में समझा रहा हूँ। समय हो गया क्या? मुझे ना संकेत कर दिया कि समय हो जाता है, टाइम हो गया तो मैं विराम करूँ। केवल एक लाइन में इसको बोल के इसको विराम करेंगे, नहीं इसको खींचेंगे। छोटा बच्चा देखा आप लोगों ने? छोटा बच्चे को जब उसके माँ बाप लोग 1 2 3 बोलते हैं और वो कूदता है तो उसके मन में कोई संशय नहीं रहता, वो धड़ाम से कूद जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा 100% विश्वास रहता है और किसी दिन उसके माँ बाप ने नहीं छोड़ा, किसी भी दिन वो खुद गिर जाए लेकिन उसको नहीं गिरने देते। ये बात सच है कि नहीं? लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है और जैसे ही आप बोलते हो तो क्या बोलते हैं, नहीं मम्मी आप गिरा दोगे, पापा आप गिरा दोगे, नहीं 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 संभाल पाओगे। और उसके बाद वो क्या होता है, कूदता भी है तो फिर नहीं संशय। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी निशिमा। जैसे प्रभु जी आपने बताया दवाई के लिए विश्वास रखो तो कि हम आपका प्रसाद खा रहे हैं, वैसे ही डर किसी जर्नी पे जाते हैं या किसी भी काम में जाते हैं तो भी होता है अपने बच्चों के लिए, तो क्या करें? हाँ, सबके लिए, सबके लिए भगवान से जैसे हम जाते भी हैं तो भगवान को साथ लेके चलना चाहिए। अपने घर में रोज सवेरे नहा धो के, जो नए हैं, पुराने लोग तो सब कर रहे हैं, जितने नए लोग ध्यान से अपने घर में भगवान को 1 गिलास जल तुलसी दल डाल के रोज भगवान को रखना चालू कीजिए और उस जल को शाम को निकाल के सब पानी में मिला के सब लोग पीना चालू करिए। घर में सारी समस्याओं का हल अपने आप होने लगेगा। एक चीज, भोग बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं रोज तुलसी दल। घर के प्रभु जी क्या बोले एक बार बता दीजिए, जल अपने कैसे करना चाहिए प्रभु जी? आप घर में 1 गिलास बढ़िया साफ सुथरा गिलास, बहुत सुंदर पानी
तुलसी दल डाल के भगवान के पास रोज सवेरे रख देना चाहिए, और शाम के समय उसको निकाल के जो पीने वाला पानी का बर्तन है उसमें डाल देना चाहिए तुलसी दल सहित, और उसको बाकी दिन भर पीते रहना चाहिए। फिर दूसरा रात में रखिए, सवेरे निकालिए, ये कभी भी भगवान के उसमें से पानी, और जितने बार प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें पानी रखते हैं, उसको पीने वाले पानी में चढ़ाइए। तुलसी का दल इतना जरूर चढ़ाइए कि आपके घर हर सदस्य को कम से कम एक एक तुलसी दल जरूर मिल जाए। हमारे यहाँ तो इतना मिलता है कि कम से कम 10-10 20-20, तो खैर हम 2 ही लोग हैं और चढ़ाते बहुत है, और हाँ ही 2 लोग, तो जितना प्रसाद है सब में सब कुछ मिलता है। लेकिन जिनके घर ज्यादा लोग हैं, वो तुलसी दल यदि ज्यादा है तो सब लोग ज्यादा चढ़ाना चाहिए भोग में, प्रसाद में। प्रसाद चढ़ाइए और अपने घर के लोग को सब देना चालू करिए, घर के सारे लोगों का कष्ट अपने आप हटने प्रभु जी आप। क्या पीरियड्स के दौरान भी इसे ले सकते हैं? हाँ, पीने खाने में नहीं, आप डायरेक्ट भोग नहीं लगाएंगे, दूसरा भोग लगाएगा, लेकिन हम प्रसाद ले सकते हैं, हम तुलसी दल ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, हरि नाम का जप कर सकते हैं। तो निसी माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न था कि बच्चों के लिए एक एक माला जप हम लोगों को बच्चों के लिए करना चाहिए, तो उनके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ का सुनते हैं भगवान। हम लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान सुनते हैं माँ। तो जो जो भी माँ अपने बच्चों के लिए यदि प्रार्थना करती है, क्योंकि उसका निस्वार्थ भाव होता है, तो माँ का प्रेयर जो है बहुत ज्यादा लगता है। और दूसरा, ये जो ग्रुप में 90-92 लोग जुड़े हैं ना, इनकी प्रार्थनाओं में गजब का बहुत पावर है। जब ये किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो निरर्थक नहीं होता, तो इसलिए हम लोग रोज सबके लिए प्रार्थना करवाते हैं। तो ये जो किसके मुंह में जबान में माँ सरस्वती का वास है नहीं पता, और वो तुरंत ठीक हो जाता है ना। और एक एक छोटी सी बात बोल के, एक ये पूरी कहानी का जो सार है वो मैं आप लोग के बीच में रख के खत्म, इसको आज विराम करते हैं। वो ये कल याद दिलाएगा, एक पिता पुत्र की कहानी का मुझे कल याद दिलाएगा, अभी नहीं, टाइम हो गया तो अभी यही विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, शिलाय प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। ताय गौर से वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। ताय गौर से। हरे कृष्ण प्रभु जी।